सुप्रभात विद्यार्थियों। समग्र शिक्षा धेमाजी के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 7वीं कक्षा की हिंदी का एक पाठ पल्लव भाग 2 से। पाठ का नाम है मेरी राजस्थान यात्रा। इस पाठ में जाने से पहले आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। यह पाठ दरअसल एक आलेख है जिसे लिखा है एक स्कूली बच्ची ने, जो चाहती है कि उसकी यह आलेख अखबार में प्रकाशित हो। तो आओ चलते हैं पाठ की ओर और निकिता की राजस्थान यात्रा का आनंद उठाते हैं। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्ची ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर आलेख लिखा है। पिताजी ने अखबार का पन्ना दिखाते हुए निकिता से कहा, बेटी तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटा सा लेख तैयार कर सकती हो। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? जिज्ञासा भरी नजरों से निकिता ने पिताजी की ओर देखा। अवश्य प्रकाशित हो जाएगा बेटी, तुम लिखो तो सही। तुम्हारा लेख मैं स्वयं अखबार के दफ्तर में देकर आऊँगा। अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आंखें चमक उठी और वह अपनी पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। यात निकिता नाমৰ এজনী ছোৱালী আছে। তাইক দেউতাকে বাতৰি কাগজৰ পাতখিলা দেখুৱাই কৈছে যে এজনী সৰু ছোৱালীয়ে নিজৰ মুম্বাই যাত্ৰাৰ কথা লিখি বাতৰি কাগজত এটা বাতৰি দিছে আৰু নিকিতাক কৈছে যে তুমিও আমি যোৱাবাৰ যোৱা ৰাজস্থানৰ যিটো যাত্ৰা আছিলে সেই ৰাজস্থানৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে লিখি তুমিও এটা আলেখ দিব পাৰা। তেতিয়া নিকিতাই কৈছে যে মই লিখা আলেখটো জানো বাতৰি কাগজত প্ৰকাশিত হ'ব। দেউতাকে তাইক সাহস দি কৈছে যে নিশ্চয় হ'ব, কিয় নহ'ব, তুমি লিখা আৰু মই নিজে গৈ এই আলেখটো নিজে গৈ মই বাতৰি কাগজৰ কাৰ্যালয়ত গৈ জমা দিমগে। আৰু এই কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে ভাবি আনন্দিত হৈছে যে মই লিখা লিখনিও বাতৰি কাগজত প্ৰকাশ পাব আৰু নিকিতাই নিজৰ বাতৰি कागजत लिखिबर বাবে নিজৰ आलेख এটা लिखिसे। मेरी राजस्थान यात्रा। राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में सुनती आई थी। इसलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। निकिताई কৈছে যে তাইৰ ৰাজস্থান ফুৰাৰ হেঁপাহ খুব সৰুৰে পৰা আছিলে, কাৰণ তাই ৰাজস্থানৰ কথা শুনি আহিছিলে। তাৰ মৰুভূমি, তাৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ, বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণৰ কথা শুনি আহিছিলে আৰু সেয়েহে তাইৰ হেঁপাহটো আৰু বেছি প্ৰবল হৈ গৈছিলে। पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। राजस्थान यात्रा के मेरे अनुभवों को आप सबके साथ बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। তাই কৈছে যে যেতিয়াই দেউতাই আমাক ক'লে যে আমি এই বছৰ ঠাণ্ডা বন্ধত আমি এবাৰ ফুৰিবলৈ ৰাজস্থানলৈ যাম, কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে তাই আনন্দত জঁপিয়াই পৰিছিলে। माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई अर्नब और मैं हमने अपनी गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर। और এই যাত্ৰাত তেওঁলোক কোন কোন গৈছিলে? নিকিতাৰ মাক, দেউতাক আৰু তাইৰ সৰু ভাই अर्नब। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো যাত্ৰা আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈকে, আৰু এই যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰিছিলে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰথম গন্তব্য স্থান আছিলে जयपुर, राजस्थान राजधानी। नई दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में मैं राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और यहाँ की वीरांगनाओं की साहसिक कहानियों में खो गई थी। कब जयपुर पहुँच गए मुझे तो पता भी नहीं चला। रात हो चुकी थी, जनवरी का महीना था। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। দ্বিতীয়টো যাত্ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ দিল্লীৰ পৰা জয়পুৰলৈকে, আৰু এই 5 ঘণ্টাৰ যাত্ৰাও তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিছিলে ট্ৰেইনেৰে। যেতিয়া গৈ তেওঁলোকে এই 5 ঘণ্টাৰ যাত্ৰা কৰি আছিলে, নিকিতাৰ মনত কেৱল ৰাজপুত যোদ্ধাসকল আৰু বীৰাংগনা, ৰাজস্থানৰ বীৰাংগনাসকলৰ কথাই তাই ভাবি গৈ আছিলে। আৰু কেতিয়া গৈ তেওঁলোক জয়পুৰ পালেগে তাই গমেই নাপালে। সেই সময়ত ৰাতি হৈছিলে আৰু মাহটো আছিলে জানুৱাৰী মাহ। আমাৰ ইয়াৰ তুলনাত ঠাণ্ডা অলপ তাত বেছি পৰিছিলে। अगली सुबह हम सभी जयपुर घूमने निकले। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि यह बड़ा ही सुनियोजित शहर है। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर है। भवनों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है। আৰু 5 দিনা গৈ তেওঁলোক জয়পুৰ ফুৰিবলৈ ৰাতিপুৱা ওলালে। আৰু
ফুৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে চালে আৰু দেখিলে যে জয়পুৰ চহৰখন খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ সজোৱা এখন চহৰ, য'ত নেকি বজাৰবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাৰ দুই পিনে বজাৰসমূহ আছিলে আৰু ঘৰবোৰো খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰায় একেই ধৰণতে ঘৰবোৰ বনোৱা হৈছিলে। यहाँ की प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। আৰু তাত থকা প্ৰত্যেকটো ভৱনতে গোলপীয়া ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে এই চহৰখনক জয়পুৰ চহৰখনক আন এটা নাম গোলপীয়া চহৰ বুলি কোৱা হয়। आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे, जिनमें हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला आदि प्रमुख है। আজিৰ তাৰিখত জয়পুৰখনক অন্যতম এখন ধুনীয়া নগৰ বুলি জনা যায়। হাৱা महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला এইবিলাক হ'ল তাৰ प्रमुख दर्शनीय स्थल। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है, जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए हैं। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। अपने गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था। আৰু তাৰে যিটো হাৱা महल আছিলে, হাৱা महल 5টা স্তৰ আছিলে আৰু এই 5টা স্তৰত খুব ধুনীয়াকৈ কিছু হিচাপত তাত খিৰিকী বনাই থোৱা আছিলে, যি এই ইমাৰতটো বিশ্ববিখ্যাত আছিলে। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। जंतर मंतरत की হয় সূৰ্যৰ লগত সময়ৰ তুলনা কৰি চোৱা হয় আৰু যেতিয়া দেখিলে যে সূৰ্যৰ যেতিয়া সময়ৰ তুলনা কৰা হয়, যেতিয়া দেখিছে যে সেই সময় নিজৰ হাতত পিন্ধা ঘড়ীটোৰ লগত একেই মিলিছে, তেতিয়া চবে আচৰিত হৈ থাকি যায়, पर्यटक যিসকল আহে বাহিৰৰ পৰা। अपने गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था। আৰু এই গৌৰৱপূৰ্ণ ইতিহাসক লৈ নিকিতা নিজে গৌৰৱান্বিত হৈছিলে। हमारी अगली यात्रा उदयपुर के लिए थी। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उदयपुर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। আৰু দ্বিতীয়টো যাত্ৰা তেওঁলোকৰ আছিলে উদয়পুৰলৈ। অনুপম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এই চহৰখন আছিলে উদয়পুৰ চহৰ, আৰু য'ত देशी विदेशी देशों पर अहा पर्यटके भरी पड़े। शायद यही कारण है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से जाना जाता है। और यार प्राकृतिक सौंदर्य कारण याक बेलेग बेलेग उपनामेरे जाना जाए, जेनेके पूर्व का वेनिस, वेनिस हल एखन खूब धुनिया चहर, সেইখনৰ লগত ইয়াক তুলনা কৰা হয়। झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर এইবিলাক নামেৰে এই চহৰখনক জনা যায়। इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितना गलत सोचते थे। और এই ধুনীয়া নগৰখন দেখাৰ পাছত নিকিতাই অনুভৱ কৰিছে যে আমি ৰাজস্থানৰ বিষয়ে আজি অতদিনে ভুল বুজি আছিলো, কাৰণ আমি ৰাজস্থান বুলি কোৱাৰ লগে লগে মৰুভূমি মৰুস্থলৰ কথাহে ভাবি পাওঁ। यहाँ घूमते हुए हमने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा, जो काफी भव्य और विशाल है। আৰু তাত ঘূৰি ফুৰোতে তেওঁলোকে চহৰখনৰ ভিতৰত সবতকৈ ওখ স্থান য'ত নেকি ৰাজমহলটো আছে তাত গৈ পালেগে, আৰু এই ৰাজমহলটো খুব ডাঙৰ আৰু খুব ভব্য আছিলে। यह पेशोला झील के तट पर बसा हुआ है, और ই আছিলে पेशोला बिलखনৰ पारत राजमहल। महल से पूरे शहर और झील का दृश्य कितना मनोरम दिखाई देता है। महल के अंदर वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि भी हमने देखे। और এই राजमहলৰ ভিতৰতে वीर महाराणा प्रतापर লগত জড়িত অনেকখিনি চিত্ৰ আছিলে, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ আছিলে, যিবিলাক নিকিতাহঁতে চালেগে। এইডোখৰলৈকে আছিলে আজি আমাৰ প্ৰথমটো পাঠ, আৰু বাকীডোখৰ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, গতিকে দ্বিতীয়টো খণ্ডত পঢ়িম।